पीएससी उत्तर प्रदेश लखनऊ डॉक्टर रामकृष्ण सरकार ने 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। एडीजी ने क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली और गार्ड की सराहना की। तत्पश्चात उन्होंने प्रांगण स्थित प्राचीन माता गिरजा मंदिर में दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधाओं से युक्त बैडमिंटन हॉल, जिम, बार्बर शॉप, महिला कल्याण केंद्र, मोची शॉप एवं वॉशरमैन शॉप का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के निरीक्षण के दौरान रिक्रूट आरक्षियों से सिलेबस, मानव अधिकार, अपराध नियंत्रण तथा सोशल मीडिया से अपराधियों की पहचान संबंधित प्रश्न किए और उनके उत्तर भी दिए। रिक्रूटों को कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष जोर देने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक भवन व आरटीसी मेस का निरीक्षण किया। अंत में रविंद्रालय सभागार में सैनिक सम्मेलन आयोजित कर जवानों की समस्या सुनी और उन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार एडीजी का यह दौरा उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायी रहा। उसमें मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो बटालियन में जो प्रशिक्षण चल रहा है, जो नई भर्ती के जवान हैं हमारे, उनकी गुणवत्ता कैसी है उसको देखने के लिए, उनकी प्रशिक्षण में कैसी रुचि है उनको मोटिवेट करने के लिए, और दूसरा जो हमारा पीएससी का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, जवानों की क्या समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस विषय में कार्रवाई करने के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने अभी जो प्रशिक्षण वाला काम तो कर लिया है, जवानों का सम्मेलन अभी मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो उसके बाद जो उनकी समस्या होगी तत्परता से निराकरण करने की जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। जहाँ तक सामान्य बात आपने पूछी है पीएससी कर्मियों के प्रशिक्षण या उनके मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, तो मैं बता दूं कि पीएससी में पहले से ही 3 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। एक बोलते हैं ए कोर्स, बी कोर्स और तीसरा होता है सी कोर्स। सी कोर्स वो होता है जो पीएससी डिटैचमेंट पे रहती है, वहाँ प्रशिक्षण करती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका योग, मेडिटेशन, उस पर हम लोग विशेष बल दे रहे हैं। आपको सबको पता है और हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने की विगत कुछ वर्षों से शुरुआत भी की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी द्वारा योग पर विशेष बल भी दिया जाता है। तो योग जो है आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत योगदान देता है। तो योग और मेडिटेशन भी हम सिखाते हैं, प्लस उनकी जो समस्या है उनको दूर करने की कार्रवाई करते हैं। उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो भी की जाती है। सर, नॉर्मल पुलिस और पीएससी में क्या डिफरेंस है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताना। पुलिस और पीएससी में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो सिविल पुलिस होती है उसकी नियुक्ति थाने में होती है, जनपद में होती है, और वो बीट ड्यूटी, सामान्य लॉ एंड ड्यूटी, अपराधियों की निगरानी, सिटी स्तर की निगरानी, जो डे टू डे के जो पुलिस के काम थाना स्तर से होते हैं उनको करती है। और पीएससी जो होता है वो किसी भी स्टेट का एक आर्म्ड रिजर्व होता है जो स्ट्राइकिंग फोर्स के रूप में काम करता है। उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहीं अचानक दंगा हो जाए या कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, या फिर जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपकी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो उनकी जो स्टैटिक ड्यूटीज़ हैं जहाँ पर राउंड द क्लॉक ड्यूटी करने की आवश्यकता होती है, आतंकवादी खतरे का डर रहता है, वहाँ पर उनको लगाया जाता है। तो दोनों की नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में अंतर है, नेचर ऑफ उनकी ट्रेनिंग में भी अंतर है। सर, जो आपके पीएससी के जवान हैं जब वो ड्यूटी पे होते हैं, क्या उनके परिवार के लिए या किसी प्रकार की कोई सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, या पीएससी जवानों के लिए साप्ताहिक अवकाश की कोई व्यवस्था है? जो पीएससी के जवान होते हैं उनके नॉर्मली उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था पीएससी के कैंपस में ही होती है, और पीएससी के कैंपस में उनको एक परिवार की भांति रखा जाता है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए नॉर्मली ज़्यादातर पीएससी के प्रांगण में ही पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना की गई है। उनके बच्चे वहीं की वहीं पढ़ लें, अच्छी शिक्षा मिल जाए। क्या राशन शॉप, कपड़ा कैंटीन, प्लेग्राउंड, मंदिर, मनोरंजन गृह, ये सारी व्यवस्था पीएससी के कैंपस में रखी जाती हैं। जिस प्रकार आर्मी में भी ये व्यवस्थाएं होती हैं, उसी के पैटर्न सीआरपी में भी व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसी मिलती जुलती व्यवस्था पीएससी में भी की जाती है। क्या आने वाले समय में क्या या बनारस के पीएससी ग्राउंड के अंदर, इस कैंपस के अंदर भी बनाया जाएगा पीएससी का? पहले से ही है, ये आज का ग्राउंड तो है नहीं, पुराना ग्राउंड है। पीएससी यहाँ बहुत वर्षों से रहती है। स्कूल बनाया जाएगा या फिर पीएससी पुलिस मॉडल स्कूल है ना यहाँ पर? 34 में यहाँ संख्या कम, 34 बटालियन में है, यहाँ पर संख्या कम है इसलिए नहीं है। अदरवाइज पूरे प्रदेश में
34 में अच्छा है। लगभग 30-35 पुलिस मॉडर्न स्कूल हैं। और सर बाहर जो सिविलियन से उनकी काफ़ी बार शिकायतें आती है कि बाहरी लोगों को यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए मना किया जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है कि पानी भरा है, ट्रेनिंग चली है, इस तरह की काफ़ी बार। तो बाहरी लोगों के लिए जो जिला स्तर से जो जिला क्रीड़ा अधिकारी है वो स्टेडियम में और जगह पर ग्राउंड की व्यवस्था रखते हैं। पीएससी में क्योंकि ये पुलिस फोर्स का एक संवेदनशील पार्ट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का आवागमन वर्जित होता है। इसलिए हर एक गेट पर संतरी ड्यूटी रहती है। बाहरी आदमियों का प्रवेश सामान्यतः अलाउड नहीं होता है। नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में कैंपस होता है। हर एक स्कूल को मान्यता ही तब मिलती है जब स्कूल में कैंपस होता है।